हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड क्लास 10 के इंग्लिश प्रोज सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों इसके फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड के अंतर्गत दोस्तों सेकेंड पार्ट को लेकर आया हूं। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने इसके फर्स्ट पार्ट का अध्ययन कर लिया है। जिन साथियों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है, आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो हम लोगों का पिछला दोस्तों पैसेज था बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, वो दोस्तों हम लोग अध्ययन कर चुके थे। आज हम लोग उससे अध्ययन आगे करेंगे, जो कि है दोस्तों यहाँ से गॉड ही रोट, है ना दोस्तों। यहाँ से हम लोग अब आगे अध्ययन करें। तो आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। तो गॉड मतलब दोस्तों ईश्वर होता है। ही रोट, ही मतलब दोस्तों वह, अर्थात लेंचो की बात हो रहा है। ही रोट मतलब उसने लिखा। उसने लिखा, क्या लिखा दोस्तों? गॉड मतलब भगवान अर्थात ईश्वर। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, है ना, तो हेल्प मतलब मदद करना। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली मेरा परिवार, एंड आई और मैं, विल गो हंग्री, हंग्री मतलब दोस्तों भूखा। तो गो हंग्री मतलब भूखे रहेंगे, दिस ईयर मतलब इस वर्ष। तो कह रहा है दोस्तों ही रोट मतलब जो लेंचो था उसने लिखा, गॉड यानी भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं, तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे ही रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। आई नीड मतलब दोस्तों मुझे आवश्यकता है 100 pesos मतलब 100 pesos की, इन ऑर्डर टू मतलब जिससे कि, ताकि, सो माई फील्ड, सो मतलब दोस्तों बोना, है ना, माई फील्ड जिससे मैं अपने खेतों को बो सकूं अर्थात बुआई कर सकूं, अगेन मीन्स दोबारा, ठीक है। एंड टू लीव, लीव मतलब दोस्तों रहना अर्थात जीवित रहने के लिए, अनटिल मतलब तक होता है, जब तक कि नहीं, द क्रॉप्स मतलब फसल होता है, कम्स मीन्स आना, ठीक है दोस्तों। आइए इसको पुनः देख लेते हैं। तो ही रोट मतलब उसने अर्थात लेंचो ने लिखा, गॉड मतलब भगवान अर्थात ईश्वर, इफ़ यू डोंट हेल्प मी यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे ही रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू, आई नीड 100 pesos मतलब मुझे 100 pesos की आवश्यकता है। तो दोस्तों पीसोज एक करेंसी है, एक मुद्रा है। जैसे यहाँ हम लोगों के यहाँ रुपया चलता है, तो रुपये में दोस्तों 100 पीस मतलब 100 पैसे होते हैं, उसी प्रकार पीसोज भी एक तरह से करेंसी है, ठीक है। तो आई नीड 100 pesos मतलब मुझे 100 pesos की आवश्यकता है, इन ऑर्डर टू जिससे कि, टू सो माई फील्ड अगेन जिससे कि मैं अपनी फसल की दोबारा बुआई कर सकूं, एंड टू लीव अनटिल द क्रॉप्स कम और फसल के आने तक मैं जीवित रह सकूं। बिकॉज मीन्स क्योंकि, द हेल स्टॉर्म क्योंकि ओलावृष्टि ने या फिर ओलों ने, देखो दोस्तों इसके बाद डाट डाट लिखा है। डाट डाट दोस्तों मतलब ये है, उसने आगे बात लिखा होगा कि क्योंकि ओलों ने मेरी फसल को नष्ट कर दिया और मेरे आसपास कोई मतलब मदद करने वाला नहीं है, तो वो अपनी आगे बात कहा होगा, ठीक है दोस्तों। आइए इसको पुनः देख लेते हैं। तो ही रोट उसने अर्थात लेंचो ने लिखा, क्योंकि दोस्तों पत्र लिख रहा था ना ईश्वर को। गॉड मतलब भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos मुझे 100 pesos की आवश्यकता है, इन ऑर्डर टू जिससे कि, सो माई फील्ड अगेन जिससे मैं अपनी फसल की दोबारा बुआई कर सकूं, एंड टू लीव अनटिल द क्रॉप्स और फसल के आने तक जीवित रह सकूं, बिकॉज द हेल स्टॉर्म क्योंकि ओलावृष्टि ने या फिर ओलों ने मेरी फसल को नष्ट कर दिया है। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still trouble went to town. He wrote मतलब उसने लिखा, to God, to God मतलब दोस्तों भगवान के लिए। on the envelope means लिफाफा होता है। लिफाफा दोस्तों कह सकते हैं जो आप लेटर लिखते हैं जिसमें मतलब लेटर को अंदर रखा जाता है, कह सकते हैं वो लिफाफा होता है ना, एक कवर होता है। तो he wrote to God उसने लिखा, to God मतलब भगवान के लिए, on the envelope यानी उसने लिफाफे पर लिखा, टू गॉड यानी भगवान के लिए, क्योंकि भगवान के लिए पत्र लिख रहा था ना, तो लिखा भगवान के लिए।
और उसके बाद क्या करता है दोस्तों, पुट द लेटर इनसाइड। पुट मतलब रखना होता है, द लेटर में पत्र को, इनसाइड मतलब अंदर, और उसने पत्र को अंदर रख दिया। एंड स्टिल ट्रबल, स्टिल मतलब अब भी, तो भी, है ना। ट्रबल मतलब परेशान होते हुए, है ना, सोचते हुए, दुखी होते हुए। वेंट टू टाउन मतलब शहर चला गया, अर्थात कस्बे में चला गया। ठीक है, तो ही रोड टू गॉड ऑन द 11, उसने अर्थात लेंचो ने लिफाफे पर टू गॉड अर्थात भगवान के लिए लिखा। पुट द लेटर इनसाइड, और उसने पत्र को इसके अर्थात लिफाफे के अंदर रखा। एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन, और फिर भी या अभी भी सोचते हुए या परेशान होते हुए शहर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस मतलब दोस्तों डाकघर, है ना। तो डाकघर, ही प्लेस्ड, प्लेस्ड मतलब दोस्तों लगाया। ए स्टाम्प, स्टाम्प मतलब दोस्तों डाक टिकट होता है ना। डाक टिकट आप लोग जानते होंगे, जैसे 1 रुपये का, 50 पैसे का, 5 रुपये का, 2 रुपये का टिकट आता है, छोटा छोटा होता है। ठीक है दोस्तों, ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने मतलब पत्र पर डाक टिकट लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, ड्रॉप्ड मतलब दोस्तों छोड़ दिया अर्थात डाल दिया। इनटू द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स मतलब दोस्तों होता है कह सकते हैं पत्र पेटिका, जिसमें कह सकते हैं कि पत्र को डाला जाता है, रखा जाता है। तो जैसे बॉक्स होता है दोस्तों रेड कलर का, तो उसी में पत्र को डालते थे। अब तो सिस्टम बदल चुका है ना। तो आप लोग देखे होंगे पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, एट दी पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, यानी उसने पोस्ट ऑफिस तथा डाकघर, ही प्लेस्ड उसने मतलब पत्र पर एक डाक टिकट लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसने इसे पत्र पेटिका अर्थात मेल बॉक्स में छोड़ दिया अर्थात डाल दिया। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस। तो वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज मतलब दोस्तों कर्मचारी होता है। तो कर्मचारियों में से एक, अर्थात बहुत सारे कर्मचारी रहे होंगे, तो उन्हीं में से एक। हु मतलब जो, वाज ए पोस्टमैन जो एक डाकिया था। एंड आल्सो हेल्प और मदद भी करता था। एट द पोस्ट ऑफिस मतलब डाकघर में। ठीक है, वन ऑफ द एम्प्लॉइज यानी कर्मचारियों में से एक। हु वाज ए पोस्टमैन यानी कर्मचारियों में से एक जो एक डाकिया था। एंड आल्सो हेल्प द पोस्ट ऑफिस जो डाकघर में या पोस्ट ऑफिस में मदद भी करता था, अर्थात वहाँ काम भी करता था। ठीक है, वेंट टू हिज बॉस, तो वेंट मतलब चला गया, टू हिज बॉस मतलब अपने बॉस के पास। तो दोस्तों बॉस मतलब यहाँ जो हेड होते हैं, हेड जो पोस्टमैन होते हैं, जिसे प्रधान डाकिया कहा जाता है, तो अपने बॉस के पास गया। लाफिंग मतलब हंसते हुए, हर्टली मतलब दोस्तों कह सकते हैं कि तेज़ी से या फिर ज़ोर से या मुस्कुराते हुए, है ना। हर्ट मतलब इसे दिल होता है, दिल से मुस्कुराते हुए अर्थात मन से मुस्कुराते हुए। एंड शोव्ड मतलब दिखाया, हिम मतलब उन्हें अर्थात अपने बॉस को, द लेटर मतलब पत्र को, टू गॉड मतलब ईश्वर के लिए। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज ए पोस्टमैन मतलब कर्मचारियों में से एक जो एक डाकिया था। एंड आल्सो हेल्प द एट द पोस्ट ऑफिस और पोस्ट ऑफिस में अर्थात डाकघर में मदद करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली, वह अपने बॉस अर्थात प्रधान डाकिया के पास हंसते हुए अर्थात मुस्कुराते हुए गया। एंड शोव्ड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने अर्थात उस एम्प्लॉय ने उन्हें अर्थात अपने बॉस को भगवान के लिए पत्र को दिखाया। ठीक है दोस्तों, भगवान के लिए मतलब दोस्तों लेंचो भगवान के लिए ही लिखा ना, तो वही। तो शोव्ड हिम द लेटर टू गॉड, उसने अर्थात उस एम्प्लॉय ने अपने बॉस को भगवान के लिए पत्र लिखा मतलब दिखाया। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। नेवर मतलब कभी नहीं, इन हिज कैरियर मतलब दोस्तों जीवन में होता है, जीवन काल है। नेवर इन हिज कैरियर यानी अपने जीवन काल में कभी भी नहीं, है ना। एज मतलब के रूप में या के जैसे होता है। ए पोस्टमैन मतलब एक डाकिया के रूप में उसने अर्थात जो लेके गया था ना लेटर को, उसने अपने जीवन काल में अर्थात पूरे लाइफ में हैड ही नोन, नोन मतलब दोस्तों जानना होता है। तो दैट एड्रेस वह उस पते को नहीं जानता था, तो अर्थात उसको मालूम नहीं था। ठीक है, तो ठीक है, इसको देखते हैं। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन मतलब एक डाकिये के रूप में उसने अर्थात उस एम्प्लॉय ने, उस कर्मचारी ने अपने पूरे जीवन काल में उसे वह पता नहीं मालूम था, अर्थात उसे ये नहीं मालूम था कि ये जो पता लिखा है अर्थात ईश्वर के लिए जो पत्र भेजा है वो आखिर उनका पता कहाँ है, अर्थात ईश्वर का पता कहाँ है। ठीक है, तो नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन मतलब उसने एक डाकिये के रूप में अपने पूरे जीवन काल में कभी भी उस पते को नहीं जानता था। ठीक है,
द पोस्टमास्टर, ए फैट एमिएबल फेलो, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस। तो द पोस्ट मास्टर, तो दोस्तों अब वो जो मतलब पोस्ट मास्टर थे, जो बॉस थे, उनके बारे में बता रहा है कि ये फैट मतलब दोस्तों वो एक मोटे व्यक्ति थे। एमिएबल फेलो, एमिएबल मतलब दोस्तों खुशमिजाज व्यक्ति है ना, फेलो मतलब व्यक्ति भी होता है। एमिएबल फेलो मतलब खुशमिजाज व्यक्ति अर्थात प्रसन्नचित व्यक्ति या सज्जन व्यक्ति है ना, जो मिलनसार हो। आल्सो ब्रोक आउट, आल्सो मीन्स भी होता है, ब्रोक आउट मतलब हंस पड़े, लाफिंग दिया तो आल्सो ब्रोक आउट मतलब वो भी तेजी से हंस पड़े अर्थात ठहाके लगाते हुए हंस पड़े है ना। बट मीन्स लेकिन, ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन ऑलमोस्ट में लगभग, इमीडिएटली मीन्स तुरंत ही टर्न मतलब वो परिवर्तित हो गए, बदल गए, सीरियस मतलब गंभीर। ठीक है। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल फेलो, यानी प्रधान डाकिया यानी जो उसका बॉस था वह एक मोटा और एक सज्जन व्यक्ति था, एक मिलनसार व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, यानी वह भी जोर से हंस पड़ा है ना। क्यों हंस पड़ा? क्योंकि ईश्वर के लिए पत्र लिखा गया था ना, इसी वजह से उसको देख के वो भी हंस पड़ा। बट ए ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न, बट मतलब लेकिन, ऑलमोस्ट लेकिन, तुरंत ही है ना, ऑलमोस्ट लगभग तुरंत ही टर्न सीरियस, यानी वह गंभीर हो गया अर्थात वो सोचने लगा। ठीक है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, टैपिंग मतलब दोस्तों थपथपाते हुए है ना, द लेटर मतलब पत्र को, ऑन हिज डेस्क मतलब अपनी मेज़ पर, और उसने अपनी मेज़ पर पत्र को थपथपाते हुए अर्थात रखते हुए मतलब ऐसे टैप करते हुए, कमेंटेड मतलब टिप्पणी किया अर्थात कहा, क्या कहा? व्हाट फेथ है ना दोस्तों, व्हाट फेथ, फेथ के बाद देख रहे हैं आपका एक्सक्लामेशन का चिन्ह लगा है, जो कि दोस्तों कह सकते हैं कि आश्चर्य दिखाने के लिए यूज होता है ना। व्हाट फेथ मतलब क्या विश्वास है अर्थात कितनी गहरी आस्था है, कितना अद्भुत विश्वास है ना, वो कह रहा है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, तो आई विश मतलब इच्छा होता है अर्थात आई विश मतलब मेरी इच्छा है अर्थात मैं चाहता हूँ। आई हैड मेरे पास भी होता, द फेथ मतलब विश्वास, ऑफ द मैन मतलब उस व्यक्ति की तरह, हु मतलब जो, रोड दिस लेटर जिसने इस पत्र को लिखा है। ठीक है दोस्तों। तो व्हाट फेथ मतलब क्या विश्वास, यानी कितनी गहरी आस्था है। आई विश आई हैड मतलब मैं चाहता हूँ या मेरी इच्छा है कि मेरी भी उस व्यक्ति के समान ही आस्था होती, उस व्यक्ति के समान ही गहरी विश्वास होता ईश्वर के प्रति, हु रोड दिस लेटर जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, स्टार्टिंग अप मतलब दोस्तों शुरू कर रहा है, प्रारंभ कर रहा है। कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब दोस्तों पत्र व्यवहार होता है विद गॉड। तो स्टार्टिंग अप कॉरेस्पॉन्डेंट विथ ए गॉड मतलब वह अर्थात जिस व्यक्ति ने इस पत्र को लिखा है, स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस वह ईश्वर से या ईश्वर के साथ पत्र व्यवहार शुरू कर रहा है अर्थात वह ईश्वर को पत्र लिख रहा है। तो दोस्तों पत्र व्यवहार का मतलब ये होता है, जैसे आपने किसी को पत्र लिखा दोस्तों उधर से भी जवाब मिलता है, तो आपका जब पत्रों का आदान प्रदान होता है तो पत्र व्यवहार होता है। ठीक दोस्तों, तो मैं आशा करूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्टमास्टर केम विथ एन आइडिया। सो मीन्स इसलिए होता है दोस्तों इन ऑर्डर टू, देख रहे हैं यहाँ नॉट आया, तो इन ऑर्डर टू मतलब जिससे कि, ताकि, नॉट मतलब नहीं, शेक मतलब दोस्तों हिलना या डगमगाना, द राइटर्स फेथ मतलब लेखक का विश्वास, इन गॉड मतलब ईश्वर में अर्थात भगवान में। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स, इसलिए लेखक का अर्थात पत्र लेखक का विश्वास ईश्वर में न डगमगाए अर्थात ईश्वर के प्रति कम न हो, इसलिए द पोस्टमास्टर केम विथ एन आइडिया, पोस्टमास्टर मतलब डाकिया, केम अप मतलब आया, विथ एन आइडिया मतलब विचार अर्थात उनके मन में एक विचार आया। आंसर दी लेटर, आंसर मतलब दोस्तों जवाब देना, लेटर मतलब पत्र का। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए लेखक का अर्थात लेंचो का ईश्वर में विश्वास न डगमगाए अर्थात उसका विश्वास बना रहे या फिर उसके विश्वास को बनाए रखने के लिए, द पोस्टमास्टर केम विथ एन आइडिया, यानी पोस्टमास्टर के मन में एक विचार आया, आंसर द लेटर यानी पत्र का जवाब दिया जाए। बट वेन ही ओपेंड इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट, बट मीन्स लेकिन वेन इन ओपेंड जब उसने इसे अर्थात जब बॉस ने अर्थात जो हेड था, ही ओपेंड इट जब उसने इसे अर्थात पत्र को खोला, तो इट वाज एविडेंट, एविडेंट मतलब दोस्तों साफ साफ है ना, तो इट वाज एविडेंट दैट मतलब उसमें साफ साफ था या फिर स्पष्ट हो गया, दैट की टू आंसर इट मतलब इसका जवाब देने के लिए, ही नीडेड मतलब उसे आवश्यकता थी,
समथिंग मोर देन गुडविल, समथिंग मतलब और अधिक चीज़ों की, देन मतलब की तुलना में, गुडविल मतलब दोस्तों सद्भावना या नेक भावना, या फिर कह सकते हैं कि सिंपथी जिसे कहते हैं, हमदर्दी, है ना। इंक मीन्स आपका स्याही होता है, एंड पेपर मीन्स कागज। तो बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने अर्थात बॉस ने इसे अर्थात पत्र को खोला, तो इट वाज एविडेंट दैट मतलब यह स्पष्ट हो गया अर्थात यह साफ हो गया कि टू आंसर इट का मतलब इसका जवाब देने के लिए अर्थात इस पत्र का जवाब देने के लिए ही नीडेड टू समथिंग मोर, उसे अर्थात लेंचो को नेक भावना, स्याही और कागज के अलावा और भी अधिक चीज़ों की आवश्यकता थी। और भी अधिक चीज़ों का मतलब दोस्तों पैसा मांगा था ना, लेकिन इन्होंने सोचा कि मतलब मैं पत्र का जवाब दे दूँ, और पत्र का जवाब देने के लिए हम मतलब 2-4 शब्द लिख दें हमदर्दी के लिए, मतलब उसके संगे सहानुभूति कर दें, और इंक एंड पेपर्स मतलब दोस्तों वही पत्र उसी से लिखा जाएगा, है ना, एक कागज़ पे और एक स्याही की मदद से, तो वही कर रहे हैं। बट व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने इसे खोला, इट वाज एविडेंट मतलब यह स्पष्ट हो गया था, दैट की टू आंसर इट मतलब इसका जवाब देने के लिए ही नीडेड मतलब उसे आवश्यकता है, अर्थात लेंचो को आवश्यकता है सद्भावना, पेपर और स्याही की तुलना में, या स्याही के बजाय उसे कुछ और अधिक आवश्यकता अर्थात पैसे की आवश्यकता है, ठीक है। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, बट मीन्स लेकिन ही स्टक, स्टक मतलब दोस्तों अड़ा रहना ना, वैसे स्टिक सिस्टम में चिपकना भी होता है। तो बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन मतलब कह सकते हैं कि अटल विश्वास या निश्चय भी होता है, दृढ़ निश्चय, है ना। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह अर्थात जो बॉस था दोस्तों, स्टक टू हिज, लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय पर अटल रहा, अर्थात जब उसने दोस्तों निर्णय कर लिया कि मुझे अब इसका जवाब देना है तो देना है, चाहे वह कह सकते हैं कि इंक और पेपर के अलावा और भी किसी के माध्यम से देना हो, ठीक है दोस्तों। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, ही हिमसेल्फ गेम पार्ट ऑफ हिज सैलरी। तो ही आस्क्ड मतलब दोस्तों उसने मांगा या कहा, फॉर मनी मतलब पैसे के लिए, फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज मतलब कर्मचारी, यानी उसने अर्थात जो बॉस था उसने पैसों के लिए अपने कर्मचारियों से मांगा, या फिर अपने कर्मचारियों से पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ सैलरी, तो हिमसेल्फ मतलब स्वयं अर्थात खुद, गेव मीन्स दिया, पार्ट मतलब दोस्तों भाग होता है, अंश होता है, ऑफ हिज सैलरी मतलब अपने वेतन का, अपने सैलरी का, ठीक है। एंड सेवरल फ्रेंड्स और बहुत सारे मित्र, है ना, ऑफ हिज वर ओब्लाइट, और उसके बहुत सारे मित्र क्या थे, ओब्लाइट मतलब दोस्तों कृतज्ञ थे, है ना, अर्थात वे सभी लोग भी कह सकते हैं कि बहुत प्रसन्न थे। ओब्लाइट मतलब दोस्तों कृतज्ञ होना, अर्थात वो भी बहुत प्रसन्न थे। टू गिव मतलब देकर, समथिंग मतलब कुछ या थोड़ा थोड़ा कह सकते हैं, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक्ट मीन्स कार्य होता है, चैरिटी मतलब दान वाले कार्य में या दानशीलता वाले कार्य में, क्योंकि उसको दान ही कर रहे थे, पुण्य का काम कर रहे थे ना, ठीक है। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह अर्थात जो बास था वह अपने दृढ़ निश्चय पर अटल रहा, अर्थात उसने जब मन बना लिया कि मुझे जवाब देना है तो जवाब देना है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे के लिए कहा, अर्थात उनसे पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अर्थात बॉस ने स्वयं अपने सैलरी का अर्थात अपने वेतन का कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर, और उसके अर्थात बॉस के बहुत सारे मित्र इस दानशीलता या इस नेकपुर कार्य के लिए कुछ देकर या थोड़ा बहुत योगदान देकर वे सब भी कृतज्ञ थे, अर्थात वे भी लोग प्रसन्न थे, ठीक है दोस्तों। हमारा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, उसके बहुत सारे मित्र, अर्थात जो बॉस थे उनके बहुत सारे मित्र, ओब्लाइज मतलब कृतज्ञ थे, अर्थात मतलब वो भी प्रसन्न थे। टू गिव मतलब देकर, समथिंग मतलब कुछ, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी मतलब एक दानशीलता का कार्य पुण्य के काम में, है ना। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके अर्थात बॉस के बहुत सारे मित्र या दोस्त दानशीलता पूर्ण कार्य के लिए या फिर एक कह सकते हैं कि पुण्य काम के लिए अपना योगदान देने के लिए आभारी थे, अर्थात प्रसन्न थे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोस, इट वॉज इम्पॉसिबल मतलब यह असंभव था, कठिन था, नामुमकिन था, फॉर हिम मतलब उसके लिए अर्थात बॉस के लिए, टू गैदर मतलब दोस्तों गैदर मतलब इकट्ठा करना, ना इकट्ठा करना, टुगेदर मतलब एक साथ, द 100 पीसोस मतलब 100 पीसोस को। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, वह उसके अर्थात बॉस के लिए एक साथ 100 पीसोस को इकट्ठा करना
नामुमकिन था अर्थात बहुत कठिन काम था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ। सो मतलब इसलिए ही वॉज एबल मतलब योग्य होना, सफल होना, सक्षम हो पाया, टू सेंड मतलब भेजने में, द फार्मर मतलब किसान को, ओनली ए लिटिल, लिटिल मतलब थोड़ा सा, मोर देन हाफ मतलब आधे से कुछ अधिक। ठीक है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, यह उसके अर्थात बॉस के लिए एक साथ 100 पीसोस को इकट्ठा करना बहुत कठिन था अर्थात नामुमकिन था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल, इसलिए वह अर्थात जो बॉस था वह किसान को अर्थात लेंचो को आधे से कुछ अधिक ही पैसे भेजने में सक्षम हो सका, अर्थात आधे से अधिक कुछ पैसे ही भेज पाया। ठीक है। ही पुट द मनी इन एन इनवलप एड्रेस टू लेंचो एंड विथ इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड। ही पुट मतलब पुट मीन्स दोस्तों रखना, द मनी मतलब उसने पैसे को रखा यानी धन को रखा, इन एन इनवलप मतलब एक लिफाफे में रखा, एड्रेस टू द लेंचो, एड्रेस मतलब पता होता है, और लेंचो का पता लिखा है ना उस लिफाफे पर, एंड विथ इट और इसके साथ अ लेटर और एक अक्षर भी लिखा है ना सॉरी दोस्तों, अ लेटर कंटेनिंग मतलब दोस्तों शामिल करना है ना, शामिल करना उसमें जोड़ते हुए, ओनली मतलब केवल, ए सिंगल वर्ड एक शब्द लिखा, एज ए सिग्नेचर मतलब एक हस्ताक्षर के रूप में, गॉड मतलब भगवान का, तो उसने गॉड लिख दिया ताकि पता चले लेंचो कि ये किसने भेजा है, ईश्वर ने भेजा, इसी वजह से वो गॉड भी वहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है। तो आइए इसको पुनः देख लेते हैं दोस्तों। तो ही पुट द मनी इन एन इनवलप, उसने अर्थात बॉस ने पैसे को एक लिफाफे में रखा, एड्रेस टू लेंचो और लेंचो को पते पर अर्थात लेंचो का पता उस पर लिखा, एंड विथ इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, और उस पर अर्थात उस लिफाफे पर एकमात्र शब्द लिख दिया अर्थात एकमात्र अक्षर लिख दिया भगवान के हस्ताक्षर के रूप में, गॉड, अर्थात उसमें सिर्फ गॉड लिखा। ठीक है दोस्तों। तो या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि उसने अर्थात लेंचो ने उस मतलब लिफाफे पर एक शब्द हस्ताक्षर के रूप में लिख दिया, और क्या लिखा दोस्तों, गॉड, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बीट अर्लियर। फॉलोइंग संडे मीन्स दोस्तों अगले रविवार, लेंचो केम मतलब लेंचो आ गया, ए बीट अर्लियर मतलब थोड़ा जल्दी ही आ गया, देन यूजुअल मतलब दोस्तों कह सकते हैं कि साधारण समय के तुलना में, अर्थात साधारण समय मतलब दोस्तों जैसे मान लीजिए कोई ऑफिस होता है 10 बजे खुल रहा है, तो मान के चलिए कि 9 बजे ही आ गया है ना, थोड़ा पहले आ जाता है। टू आस्क मतलब पूछने के लिए, इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम कि उसके लिए कोई पत्र आया है। ठीक है। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बीट अर्लियर मतलब अगले रविवार लेंचो सामान्य समय की या रोज के समय की तुलना में थोड़ा पहले ही आ जाता है, यह पूछने के लिए कि उसका कोई पत्र आया है या फिर उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर। तो इट वॉज द पोस्टमैन, पोस्टमैन मतलब डाकिया, हिमसेल्फ मतलब स्वयं या खुद ही, हु मतलब जो या जिसने, हैंडेड मतलब हाथों में दे दिया, द लेटर मतलब पत्र को, टू हिम मतलब उसे अर्थात लेंचो को। तो इट वाज द पोस्ट मास्टर हिमसेल्फ मतलब यह डाकिया स्वयं था अर्थात उस डाकिया ने स्वयं ही, हु हैंडेड द लेटर टू हिम उसने अर्थात उस डाकिया ने उसे अर्थात लेंचो को स्वयं पत्र दिया अर्थात अपने हाथों से पत्र दिया, वाइल द पोस्ट मास्टर और जबकि जो पोस्ट मास्टर थे एक्सपीरियंसिंग मतलब अनुभव कर रहे थे, द कॉन्टेंटमेंट मतलब एक संतुष्टि का, आप ए मैन मतलब एक व्यक्ति की तरह, हु मतलब जो, हैज़ परफॉर्म मतलब प्रदर्शन किया था अर्थात किया था, एक गुड डीड मतलब एक अच्छा कार्य, एक नेक कार्य। ठीक है। तो इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ मतलब यह डाकिया स्वयं था, हु हैंडेड द लेटर टू जिसने उसे अर्थात लेंचो को पत्र को उसके हाथों में दे दिया, वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कॉन्टेंटमेंट ऑफ ए मैन जबकि पोस्ट मास्टर था जो उसके बॉस थे वह एक व्यक्ति के रूप में संतुष्टि का अनुभव कर रहे थे, हु हैज़ परफॉर्म जिसने एक नेक कार्य किया हो या जिसने एक भला कार्य किया हो, है ना। या फिर इसको आप एक भी कह सकते हैं कि वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कॉन्टेंटमेंट ऑफ जबकि पोस्ट मास्टर एक ऐसे व्यक्ति के रूप में अनुभव कर रहे थे या संतुष्टि का अनुभव कर रहे थे जिसने एक भला कार्य किया हो, एक नेक कार्य किया हो। ठीक है।
लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, लुक्ड मतलब वही देख रहे थे, ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस मतलब अपने कार्यालय से अर्थात अपने दफ्तर से। ठीक है, आइए इसको पुनः देख लेते हैं। तो इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू होम, तो मतलब दोस्तों यह स्वयं हिमसेल्फ दिया ना, यह स्वयं डाकिया था अर्थात पोस्टमैन था, हु हैज हैंडेड जिसने उसे अर्थात लेंचो को पत्र को हाथों में दे दिया। वाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कॉन्टिनेंट, जबकि पोस्टमास्टर था जो उसके पास थे मतलब प्रधान डाकिया थे, एक्सपीरियंसिंग द कॉन्टेंटमेंट ऑफ ए मैन मतलब एक ऐसे संतुष्ट व्यक्ति के रूप में अनुभव कर रहे थे, हु हैज़ परफॉर्म ए गुड डीड जिसने एक अच्छा कार्य किया हो, एक भला कार्य किया हो। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो पोस्टमास्टर थे उन्होंने एक नेक कार्य करने पर उन्हें संतुष्टि का अनुभव हो रहा था, है ना। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और वह अपने ऑफिस से उसे अर्थात लेंचो को देख रहे थे। लेंचो सॉफ्ट नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस। लेंचो सॉफ्ट मतलब दोस्तों सोच दिखा, सो से सॉफ्ट बना, सो मतलब दिखाया, नॉट मतलब नहीं होता, स्लाइटेस्ट मतलब थोड़ा सा भी, जरा सा भी, सरप्राइज मीन्स आश्चर्य होता है, ऑन सीइंग मतलब देखकर, द मनी मीन्स पैसा या धन होता है। लेंचो सॉफ्ट नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, यानी लेंचो पैसों को देखकर उसे थोड़ा सा भी, जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ, है ना। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, सच मतलब ऐसा, वाज हिज कॉन्फिडेंस मतलब विश्वास। ठीक है दोस्तों, कॉन्फिडेंस मतलब क्या होता है, विश्वास होता है। ठीक है, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग मनी, यानी लेंचो पैसा देखकर या धन को देखकर उसे अर्थात थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ, अर्थात वो बिल्कुल भी कह सकते हैं कि हैरानी नहीं दिखाई। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसका ऐसा विश्वास था या फिर उसका ऐसा ईश्वर में गहरी आस्था थी। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, बट मीन्स लेकिन, ही बिकेम एंग्री वह क्रोधित हो गया, व्हेन ही काउंटेड द मनी जब उसने पैसे को गिना, लेकिन जब उसने पैसे को गिना वह क्रोधित हो गया अर्थात गुस्से में हो गया। ठीक है, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। तो आगे कह रहा है दोस्तों, गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, मिस्टेक मतलब गलती, है ना, मेड मतलब करना होता है, मेक से मेड बना है, तो गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक यानी ईश्वर कोई गलती नहीं कर सकते, भगवान कोई त्रुटि नहीं कर सकते। नॉर मतलब ना तो, कुड ही हैव डिनाइड, डिनाइड मतलब दोस्तों मना करना, इनकार करना होता है। लेंचो को व्हाट मतलब जो कुछ, ही हैड रिक्वेस्टेड मतलब उसने जो प्रार्थना किया था, जो आग्रह किया था। ठीक है, तो करेक्ट, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक यानी ईश्वर कोई भूल या त्रुटि नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड टू लेंचो, और ना ही उन्होंने अर्थात भगवान ने लेंचो को जो उसने उनसे आग्रह किया था अर्थात पैसा मांगा था, ना ही उन्होंने उसे देने से इनकार किया था या फिर मना किया था। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू दी विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तो इमीडिएटली मतलब दोस्तों तुरंत ही, एकाएक लेंचो वेंट मतलब चला गया, टू दी विंडो मतलब खिड़की के पास, टू आस्क मतलब मांगने के लिए, फॉर पेपर एंड इंक मतलब कागज़ और स्याही। तो दोस्तों जब वो पैसा गिनता है तो पैसा कम था, तो वो क्या होता है दोस्तों, क्रोधित हो जाता है, तो उसको बाद तुरंत उसके दिमाग में आता है कि मैं पत्र दोबारा लिखूंगा, है ना। ठीक है, तो इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू दी विंडो टू आस्क फॉर पेपर है मतलब तुरंत ही एकाएक लेंचो खिड़की पर या खिड़की के पास कागज़ और स्याही को मांगने चला गया, अर्थात कागज़ और कलम को मांगने के लिए चला गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। तो ऑन द पब्लिक, पब्लिक मतलब दोस्तों सार्वजनिक, पब्लिक में जनता होता है, तो पब्लिक राइटिंग टेबल, तो राइटिंग मतलब लिखने की, टेबल मतलब मेज, यानी ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल यानी सार्वजनिक लिखने वाली मेज पर बैठकर। अर्थात दोस्तों जब आप किसी पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाते हैं तो देखते हैं ना, वहाँ पे टेबल या कुछ ऐसे स्थान होते हैं बैठने के लिए जहाँ पे कोई भी व्यक्ति बैठ सकता है। जैसे आपका चौराहा हो गया तो वही पब्लिक प्लेस होता है, वहाँ कोई व्यक्ति आ जा सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं होता है। उसी प्रकार ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल यानी सार्वजनिक लिखने वाली मेज पर बैठकर ही स्टार्टेड टू राइट उसने लिखना प्रारंभ कर दिया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, मच मतलब अधिक होता है, रिंकलिंग मतलब दोस्तों सिकुड़न या सिकन होता है, सिलवटे, है ना। ऑफ हिज ब्रो मतलब माथा होता है, सिर भी कह सकते हैं, तो माथे पर उसको दोस्तों क्या होती है, सिकुड़न हो जाती है ना।
किसके कारण होता है, काज्ड बाय मतलब के कारण, द एफर्ट मतलब प्रयास के कारण, कोशिश के कारण, उसने कोशिश किया था। ही हैड टू मेक एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना होता है, हिज आइडियाज मतलब अपने विचारों को, अपने बातों को, अपने भावों को, है ना। तो ठीक है, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल यानी सार्वजनिक लिखने वाले मेज पर बैठकर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना प्रारंभ कर दिया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज प्रो कास्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक हिज आइडियाज। दोस्तों आप यहाँ से अर्थ निकाल सकते हैं, हैड टू मेक हिज आइडियाज यानी अपने विचारों को व्यक्त करने के प्रयास के कारण, या अपनी बातों को कह सकते हैं लिखने के प्रयास के या कोशिश करने के कारण उसके जो माथा था वो क्या हो गया, सिकुड़ गया, अर्थात उस पर सिकन पड़ गया, सिलवट पड़ गया। जैसे दोस्तों ये फिगर देख रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जब कोई ज़्यादा सोचता है, विचार करता है, तो क्या होता है, यहाँ पे सिकुड़न पड़ जाती हैं, लकीरें पड़ जाती हैं। तो वही कह रहा है कि विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कास्ड बाय द एफर्ट हैड टू मेक द एक्सप्रेस हिज आइडिया, यानी अपने विचारों को या अपने बातों को व्यक्त करने के प्रयास के कारण या कोशिश के कारण, विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो यानी उसका माथा सिकुड़ गया था, अर्थात उस पर सिकन पड़ गया था। ठीक है। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाई ए स्टाम्प विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवलप। तो व्हेन मतलब जब ही फिनिश, जब उसने समाप्त किया, अर्थात जब उसने पत्र को लिख लिया, ही वेंट टू द विंडो यानी वो खिड़की के पास गया, टू बाई मतलब खरीदने के लिए, ए स्टाम्प मतलब एक डाक टिकट खरीदने के लिए गया, विच मतलब जिसको, ही लिक्ड जिसको उसने क्या किया, चाटा, अर्थात उसको थूक लगाया, एंड देन तब अफिक्स्ड मतलब दोस्तों उसे चिपका दिया, टू द इनवलप मतलब लिफाफे पर, विथ ए ब्लो, ब्लो मतलब दोस्तों प्रहार होता है, वार होता है ना। ऑफ हिज फिस्ट मतलब, फिस्ट मतलब दोस्तों हथेली होता है। ठीक है। तो व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो, जब उसने अर्थात लेंचो ने पत्र को लिखना समाप्त किया, अर्थात पत्र को लिख लिया, ही वेंट टू द विंडो टू बाई ए स्टैम्प यानी वह खिड़की पर एक डाक टिकट खरीदने के लिए गया, विच ही लिक्ड जिसको उसने, अर्थात लेंचो ने उसे, अर्थात उस डाक टिकट को क्या किया, लिक्ड मतलब चाटा, अर्थात उसे थूक लगाया, एंड देन अफिक्स टू द एनवलप विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और उसने उसे लिफाफे पर अपने हथेलियों के एक प्रहार से उसे चिपका दिया। तो दोस्तों हथेलियों से मतलब जैसे कोई चीज़ होता है, आप जब फोटो वगैरह चिपकाते हैं तो ऐसे करते हैं ना, तो उसी प्रकार उसने भी क्या किया, उसने हथेलियों के प्रहार से या वार से उसे चिपका दिया। ठीक है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। द मोमेंट मतलब दोस्तों क्षण, यानी जिस क्षण, जिस समय, द लेटर मतलब पत्र, फेल मतलब गिरा अर्थात पड़ा, इन द मेल बॉक्स मतलब पत्र पेटिका में, यानी जैसे ही पत्र पेटिका में पत्र गिरा अर्थात उसने डाला, द पोस्टमास्टर वेंट पोस्टमास्टर चला गया, टू ओपन इट मतलब इसे खोलने के लिए। ठीक है। तो द मोमेंट द लेटर यानी जिस क्षण या जिस समय पत्र मेल बॉक्स अर्थात पत्र पेटिका में गिरा या पड़ा, द पोस्टमास्टर वेंट टू यानी पोस्टमास्टर उसे खोलने के लिए चला गया, इट सेड मतलब इसमें कहा गया था, यानी उसमें लिखा गया था, यानी लेंचो ने क्या लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी। गॉड मतलब भगवान या ईश्वर, ऑफ द मनी मतलब पैसा या धन, दैट मतलब जो, आई आस्क्ड मतलब मैंने मांगा था आपसे, फॉर ओनली 70 पीसोज यानी सिर्फ 70 पीसोज रीच्ड मी मतलब मेरे पास पहुंचा। तो वही कह रहा है गॉड ऑफ द मनी भगवान, पैसा जो मैं आपसे मांगा था, ओनली फॉर 70 पीसोज यानी मेरे पास सिर्फ 70 पीसोज पहुंचा, अर्थात मुझे सिर्फ 70 पीसोज मिला। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। सेंड मतलब भेज दीजिए, मी मतलब मेरे पास, द रेस्ट मतलब दोस्तों यहाँ पे शेष है ना, बचा हुआ, सिंस मतलब क्योंकि, आई नीड मतलब मुझे आवश्यकता है, इट वेरी मच मतलब इसकी बहुत अधिक, है ना। तो सेंड मी द रेस्ट सिंस आई मतलब सेंड मी द रेस्ट मतलब मुझे शेष बचा हुआ पैसा भेज दीजिए, सिंस मतलब क्योंकि, आई नीड इट वेरी मच क्योंकि मुझे इसे बहुत अधिक आवश्यकता है, अर्थात बचा हुआ पैसा मुझे भेज दीजिए, सिंस मतलब क्योंकि, आई नीड इट वेरी मच क्योंकि मुझे इसे बहुत आवश्यकता है, बहुत ज़रूरी है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो। बट मीन्स लेकिन, डोंट सेंड, सेंड मतलब दोस्तों भेजना, बट डोंट सेंड मतलब इसे मत भेजना, मत भेजो, इट मतलब इसे अर्थात पैसे को, टू मी मतलब मेरे पास,
थ्रू द मेल, थ्रू मतलब दोस्तों के द्वारा, के माध्यम से, द मेल मतलब डाक के द्वारा इसे मत भेजिए, बिकॉज मीन्स क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज यानी पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, आर ए बंच, बंच मतलब दोस्तों यहाँ पे गुच्छा होता है, समूह होता है, झुंड है ना। आप क्रुक्स मतलब बेईमानों का, धूर्तबाजों का, ठगों का, है ना। तो वही कह रहा है, बट डोंट सेंड इट मी थ्रू द मेल, लेकिन आप इसे अर्थात शेष पैसे को इसे मेल के द्वारा अर्थात डाक के द्वारा मत भेजो, अर्थात मत भेजिए, बिकॉज मीन्स क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बेईमानों के समूह है, अर्थात ये सभी लोग ठगबाज हैं, बेईमान हैं, अर्थात पैसे ले लेते हैं, लेंचो। और आखिर में दोस्तों वो अपना नाम भी लिख देता है। दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों यदि आप लोगों ने भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।